नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका एनालिस्ट, आपका ट्रेनर विवेक कुमार नेगी। आज हम निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करके देंगे आपको इन द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म आने वाले समय में निफ्टी की चाल क्या रह सकती है। सबसे पहले मैंने वीकली चार्ट खोला है। यहाँ पर वीकली चार्ट देख लेते हैं कि क्या हमें बता रहा है और इसमें हमें क्या आउटलुक मिल सकती है फॉर द लॉन्गर टर्म। देखिए, चार्ट बहुत ही ख़राब हो चुका है और इस चार्ट को अगर यहाँ से थोड़ा बेटर होना है तो सबसे पहले इसको अपना 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल क्रॉस करना होगा। अगर अब आप यहाँ पर फिबोनाची लेवल्स निकालते हैं, ये एक टॉप है और ये एक बॉटम लगा हुआ है। अगर फॉर द टाइम बिंग इसको हम बॉटम मान लें तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो निफ्टी जब तक ये 10,013 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक ये यहाँ से और ऊपर जाने की संभावना काफ़ी कम होती है। हालांकि उससे पहले देखें तो एक और रेजिस्टेंस जोन बनता है विच इज़ अराउंड 9450 9500 के अराउंड, विच इज़ 38.2% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस करंट मूव इन द मार्केट। तो लॉन्गर टर्म के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली ये जो लेवल है 10,013 का, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल होने वाला है। 10,013 से लेके 10,600 ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पर बार बार आपको मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकती है। अनलेस वी क्रॉस दिस लेवल वी कैन नॉट से दैट वी आर अगेन इन ए बुल मार्केट। तो अगर बुल मार्केट का आपको चेक करना है कि लॉन्ग टर्म में बुल मार्केट कहाँ जाने वाला है, तो उसके लिए आपको ये दो लेवल्स ध्यान में रखने होंगे, 10,013 एंड 10,596। चलिए अब हम बात करते हैं डेली चार्ट की। डेली चार्ट पर देखा जाए तो अगेन ये डेली चार्ट मैंने आपके सामने खोला है। मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है और यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइंस मैं लगा लेता हूँ। अगर आप देखें तो एक टॉप ये बना हुआ है और इसके इमीडिएटली बाद एक टॉप और बना हुआ है मार्केट में विच इज़ अराउंड दिस लेवल। तो अगर मैं इन दोनों टॉप्स को ज्वाइन कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक लेवल निकल कर आता है विच इज़ अराउंड 9500। ऐसे ही नीचे की तरफ आप देखते हैं तो नीचे भी एक ये लाइन देखने को मिल रही है और एक ये बॉटम लगा हुआ है। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ आज की डेट में तो मेरा लेवल निकल कर आता है अराउंड 9,000। तो ब्रॉडली मार्केट अभी एक रेंज में है विच इज़ 9,000 ऑन द डाउन साइड एंड 9,500 ऑन द अप साइड। अगर इन दोनों को आप कंसीडर कर लें लाइंस को, वैसे भी इस को हम देखते हैं तो ये एक राइजिंग वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही मार्केट 9500 क्रॉस करेगा तो एक नए अप ट्रेंड में चला जाएगा विच कैन टेक द मार्केट्स टू द लेवल्स ऑफ 10,000। ऐसे ही नीचे की तरफ अगर मार्केट 9,000 का लेवल तोड़ जाता है तो नीचे की डाउन साइड काफ़ी ज़्यादा खुल सकती है और फिर हमें फर्दर नीचे के लेवल्स देखने पड़ेंगे कि मार्केट डाउन साइड में कहाँ तक जा सकता है। अब बात करते हैं हम सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन चार्ट की विच इज़ आवरली चार्ट। तो इंट्राडे बेसिस पर अगर मैं आवरली चार्ट खोलता हूँ, जैसे कि बड़ी दो लाइन्स हमने पहले भी लगाई थी, दिस ओवर आवरली चार्ट। तो इस चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो ये इस तरह का कुछ हमारे सामने निकल के आता है। अगेन यहाँ पर मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करना चाहूँगा। ये एक टॉप है हमारे सामने, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉप लगा है वो ये लगा है और ये जो ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही है लगातार, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। ऐसे ही अगर मैं ये टॉप पकड़ लेता हूँ और नेक्स्ट जो टॉप लगे हैं मैं अगर उनको पकड़ लेता हूँ, सो 9500 से 9550 ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस फेस होगा, जहाँ पर मार्केट
आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर मैं देखूं, अगेन जो लेवल निकल कर आते हैं वो अराउंड 8820 8850 के लेवल निकल कर आते हैं। सो ब्रॉडली मार्केट एक रेंज में है। ऑन द डाउन साइड 8850 8800 विल बी क्रूशियल फॉर मी। ऑन द अप साइड 9500 इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल लेवल फॉर मी। तो मैं यहाँ पर आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडर हैं, इन दो लेवल्स को नोट करके चलिए और इन दोनों लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है इन नेक्स्ट 1 वीक 10 डेज़ 15 डेज़। जब तक हम इन लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रहे हैं तब तक मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, और जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, मार्केट वहाँ से आपको अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। चलिए और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर हम काम करते हैं, ये है हमारा 15 मिनट्स चार्ट। 15 मिनट्स चार्ट की अगर मैं बात करूं, एक ट्रेंड लाइन मेरी बन सकती है यहाँ से यहाँ। तो अगर आप कल की बात करें, किसी भी कंडीशन में कल मार्केट अगर 9380 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाता तो डेफिनेटली ये एक लेवल आप कल के लिए नज़र में रख सकते हैं जहां से आप सेल करके चल सकते हैं। एज़ वेल एज सेलिंग कहां तक आ सकती है मार्केट में, किस लेवल तक नीचे गिर सकता है, अगर मुझे वो निकालना है। देखिए ट्रेंड लाइन्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल होता है। अगर आप ट्रेंड लाइन्स को प्रॉपरली फॉलो कर लें तो आपको इससे काफ़ी सारे अच्छे इंडिकेशंस मिल जाएंगे। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो 9100 तक की डाउन साइड मुझे दिखाई दे रही है। एज़ वेल एज एक सपोर्ट और हम निकाल लेते हैं इसमें। ये देखिए, सो 9280 ऑन द डाउन साइड एंड 9380 ऑन द अप साइड, ये दो लेवल्स हैं जो आपके लिए नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन दोनों लेवल्स पर आपको नज़र रखनी होगी। अगर मार्केट में कल गैप अप या गैप डाउन भी मिलता है तब भी आप इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। और फर्दर जो लेवल्स हमने आपको निकाल के दिए हैं, नीचे की तरफ का लेवल आपका आता है 9120 के आसपास का, और ऊपर जैसा कि मैंने बताया था कि 9500 पे काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो 9500 के लेवल पे आप नज़र रख सकते हैं ऑन द अप साइड। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट में। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मार्केट शॉर्टर टाइम फ्रेम में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड तो नहीं है। तो उसके लिए मैं कुछ टूल्स यूज़ करता हूँ। स्टोकेस्टिक एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूल माना जाता है इस चीज़ के लिए। ये लीजिए, स्टोकेस्टिक मैंने खोल लिया है। अगर मैं स्टोकेस्टिक के अकॉर्डिंग देखूं तो यस, मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन में था, लेकिन अब वहां से थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आना शुरू हो गया है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपका इंट्राडे टाइम फ्रेम पर, और इंट्राडे के अंदर भी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसी को हम आवरली पर देखें तो आवरली बेसिस पर मार्केट यस डेफिनेटली ओवरबॉट है, और पूरे चांसेस हैं कि कल मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, एज लॉन्ग एज वी आर ट्रेडिंग बिलो 9380, मार्केट में कभी भी कहीं से भी एक बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे ही 9380 के हम ऊपर निकलते हैं तो वहाँ से अपसाइड खुल जाएगी। तो कल के लिए आप ये लेवल्स का ध्यान रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड कर सकते हैं। एज वेल एज डेली चार्ट्स पे आप देखें तो डेली चार्ट्स पर भी हम ओवरबोर्ड जोन से नीचे की तरफ आ रहे हैं, और हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत और डाउन साइड देखने को हमें मिले। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है, नीचे से काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट हम देख चुके हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मार्केट फर्दर ऊपर के लेवल तोड़ता है या नीचे के लेवल तोड़ता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग अवर चैनल ऑन द YouTube. Thank you.